हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस रहेगा। हम आपको अपने इस वीडियो पर सिखाएंगे किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड में बस यही ध्यान देना है, आइदर x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या फिर y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, और उसे देखना है वो एलिमिनेट कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। लिखा है 2x + 5y = 1, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड 2x + 3y = 3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x सेम है, तो आप यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर सेम नहीं रहता तो करते क्या है, आइदर कोफिशिएंट ऑफ x सेम करते हैं या y करते हैं। हमें इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, इस तरीके से। यानी अब ये 3y प्लस में नहीं है बल्कि ये माइनस में है, इसका साइन चेंज हो गया। तो 5y - 3y क्या आएगा, 2y। इधर आप देख सकते हैं 1 - 3 मीन्स -2, तो y = -2/2। तो y का वैल्यू क्या आ रहा, -1। अब आप इस y का वैल्यू जो -1 आ रहा है इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं y का वैल्यू -1। हम यहाँ देख रहे हैं 2x, ये आएगा -5 = 1। इधर ही हम सॉल्व कर देते हैं इस साइड में। तो 2x, ये देखिए 1 और -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा यानी 6। तो हमारा आता है 2 3 6 यानी x = 3। और आप चाहें तो x और y का वैल्यू इसमें रख के चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, कर सकते हैं। x का वैल्यू 3 तो ये 6 प्लस y का वैल्यू -1 तो -5, इस तरीके से 1 आ रहा है, प्लस माइनस मीन 6 - 5। तो लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में यही ध्यान देना होता है इस टाइप के कि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहे तो उसे सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम मान ले या आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना होता है, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो आप उसको मान लें। क्या मान लें 1/x = m एंड 1/y = n, इस तरीके से वो आसान हो जाता है। तो देखिए 1/x मतलब आप इसे मान सकते हैं m, और 1/y n = 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 और 3 में कोई अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस हमने मान लिया। इसको देखो, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/x, ऐसे लिख सकते हैं 2/x को 2 × 1/x। तो 2 × 1/x मीन्स ये आएगा 2m। इसको भी 3 × 1/y तो ये आएगा 3n = 17, इक्वेशन नंबर 4। आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, तो वही हमने यहाँ दिया। अब आइदर कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y हमें सेम करना है, तभी हम एलिमिनेट करेंगे, तभी वो कैंसिल हो पाएगा। तो देखिए, अगर n करना चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको नहीं, क्योंकि ऐसा करना है जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिले, ये नहीं कि उससे कुछ हमें फायदा ही नहीं हो। तो हम इक्वेशन 3 को आइदर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का कोफिशिएंट सेम होगा, और 3 से करेंगे तो n का कोफिशिएंट। तो चलिए 2 से करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, आप लिखेंगे इधर मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड।
तो इस तरीके से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो 2 इंटू एम, 2m प्लस 2 इंटू एन, 2n और 2 इंटू 7 14, इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अब आप जिसको आपने सेम किया है, जिसके कोफिशिएंट को, वो इलिमिनेट होना चाहिए। यानी प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ पे लिख देंगे सबट्रैक्टिंग। तो इस तरीके से n इक्वल्स टू 17 प्लस में है, 40 माइनस में है, यानी 3। तो n का वैल्यू 3 आया। अब ये n का वैल्यू इसमें रख दीजिए कहीं भी, n का वैल्यू रख दीजिए 2m प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 17, ताकि हमें m का वैल्यू आए। तो इस तरीके से 2m इक्वल्स टू 17 माइनस 9। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हमने लिख रखा है, इसमें भी वही करना है, आइदर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो x का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से, दोनों तरफ होता है। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या मिलेगा, 4ax प्लस 6by इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 2b, और ये हमें इक्वेशन मिलेगा ना, इसको 2 से किया और इसको हमने किससे किया, 3 से। तो ये हमें मिलेगा 9ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3 इंटू 2a प्लस b। अब देखिए ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब हमें एलिमिनेट करना है, तो आप देख पाएंगे कोफिशिएंट किसका सेम हो रहा है, y का 6b और यहाँ भी 6b। तो ये हटना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्ट कर देना, सबट्रैक्ट। तो इस तरीके से अब हमें 4ax प्लस में है और 9ax माइनस में है, मीन्स माइनस 5ax। और यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होता है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस 2b और माइनस 3 इंटू 2a प्लस b। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेथड, रो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ 2a प्लस 4b माइनस 6a माइनस 3b। यहाँ पे थोड़ा सुविधा, यहाँ पे आसान से, जो हमें आसान लगा वो हमने मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लिख दिया है ताकि आपको सुविधा हो। तो इस तरीके से देखिए हमें मिलता है यहाँ पे इसको b माइनस 4a, b माइनस 4a, देखिए 4b माइनस 3b और ये हमें मिलता है। और यहाँ से ये निकल के आता है माइनस 5a, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू ये आ रहा है, तो आप करें क्या, सही, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस न रहने तो ऊपर कर दें। तो ऊपर करने से हमें मिलता है b माइनस 4a और बाई 5a। अब यहाँ पे ये जो है इसको आप अंदर ले जा सकते हैं, चाहे तो अंदर ले जा सकते हैं, यानी जब अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और हमेशा प्लस वाले टर्म को पहले लिखा जाता है। तो 4a माइनस b बाई 5a, इस तरीके से हमें कुछ मिल रहा, क्या, x का वैल्यू, x का वैल्यू। और यही x का वैल्यू आप कहीं पे पुट कर दें, इधर कहीं भी। अब हम y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इधर 1 2 3 कहीं भी आप रखिए। तो चलिए हम x का वैल्यू रख रहे हैं 2ax प्लस 3by इक्वल्स टू a प्लस 2b। अब देखिए x का वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख रहे हैं, हमने उस तरफ इरेज कर रखा है सारा कुछ। 2a इंटू 4a माइनस b बाई 5a प्लस 3by इक्वल्स टू a प्लस 2b। तो आप इसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाएंगे। 3by इक्वल्स टू a प्लस 2b, और ये पूरा टर्म 2a 4a माइनस b बाई 5a। अब हम क्या करते हैं, 5a LCM लेंगे। तो 5a LCM लेंगे, तो इस तरीके से 5a इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
5a² प्लस 10ab माइनस 8a² और प्लस 2ab। तो हमारा यहाँ y इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ 3b। ये 3b जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए लाइक टर्म्स 5a² और ये, तो हमें मिलेगा 12ab माइनस 3a² और बाई 15ab। अब देखिए 3a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4b माइनस a बाई 15ab। तो इस तरीके से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है 4b माइनस a बाई 5b y का वैल्यू। तो इस तरीके से आप देखा कि हम x और y का वैल्यू निकाल पाए, एक अच्छे तरीके से इसे सॉल्व किया। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन को फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है आइदर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।